पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में चचेरे मामा ने 2 साल के भांजे को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार डाला है। वारदात छिरकिला के पास की है। नेपाली नागरिक अपने रिश्तेदारों के घर छिरकिला आया हुआ था। बताया जा रहा है कि जब मासूम को उसकी मां नहला रही थी, उसी वक्त उसने धारदार हथियार से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। पोते को बचाने गए दादा को भी हत्यारे ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। हत्यारे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक बच्चे की हत्या की सूचना दी, जिस पर शीघ्र सूचना मिलने पर शीघ्र मैं घटनास्थल रवाना हुआ। घटनास्थल पहुंचने पर बच्चे की लाश जमीन में पड़ी थी और बच्चे के दादू को घायल किया था, जिस पर मौके पर घायल को शीघ्र अस्पताल भेजा गया। पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। यथाशीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामनगर में एक युवक ने महज 100 रुपए के लिए एक शख्स की हत्या कर दी। दरअसल 19 नवंबर को मालधन में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अर्जुन कुमार और अमन ने एक साथ शराब पी और शराब पीने के बाद आरोपी ने अर्जुन से अपने 100 रुपए वापस मांगे। जब अर्जुन ने पैसे लौटाने की जगह गाली गलौज शुरू कर दी, जिससे आक्रोशित होकर अमन ने अर्जुन से हाथापाई शुरू कर दी। जब अर्जुन बेहोश हो गया तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक का सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया गया। त्यारा इसने 100 रुपये दिया था अर्जुन को और उसने मांगा अमन ने, तो इस बात को लेकर उनकी बहस हो गई। इसने पहले उसको 2 थप्पड़ मारे, फिर उसकी टाई खींच दी और टाई खींचने से बेहोश हो गया। तो उसके बाद ये लगा कि अभी पुलिस को बताएगा, तो उसने उसी टाई से उसकी गले दबाकर उसकी हत्या कर दी। और इसको कल अरेस्ट किया गया है मालदन के ढेला पुल से। 450 सालों बाद मल्ला और रानी मल्ला महल अब वीरान नजर आ रहा है। 1570 से चंद राजाओं और साथ ही निर्मित महल से पहले राजा, गोरखा, अंग्रेज और आजाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। अब इस महल का क्या होगा, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कभी चंद राजाओं के गौरवशाली इतिहास के साथ अंग्रेजों की गुलामी का गवाह रहा मल्ला महल आज वीरान है। आजादी के बाद महल में कलेक्ट्रेट चलने लगे थे, लेकिन अब मल्ला महल से सभी कार्यालयों को नए कलेक्ट्रेट में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सीएम धामी ने चरणबद्ध तरीके से मल्ला महल को विकसित करने की बात कही है। मल्ला महल को चरणबद्ध तरीके से हम लोग उसको विकसित करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एक ऐतिहासिक धरोहर है। उसके लिए जो यहाँ कल मैंने घोषणा करी है कि उसको हमारी जो यहाँ की प्राचीन हमारी शैली है, परंपरागत जो शैली है, उसके रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और अगर भारत सरकार का भी कुछ हमें उसमें सहयोग चाहिए होगा तो हम भारत सरकार से भी बात करेंगे। सीएम मल्ला महल को विकसित करने की बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष मल्ला महल को लेकर सरकार से स्पष्ट नीति चाहता है। इसके साथ ही लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहे धरोहर को जल्दी गुलजार करने की भी मांग है। इस तीव्र गति से काम हो जाना चाहिए था और ये संचालित हो जाना चाहिए था, जिससे कि जो हमारा बाहर का पर्यटक आता है वो यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ों को देखे। यहाँ पे गैलरी लगनी चाहिए थी, यहाँ पर जो हमारी हेरिटेज के रूप में जिसमें विकसित किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश सरकार इस बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक के जैसे विषय को देखते हुए बहुत संवेदनशील है। ऐतिहासिक धरोहर मल्ला महल की ओर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए सरकार इसे विकसित करने का प्लान बना रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकाल गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है और इस दौरान भगवान मद महेश्वर के स्वागत के लिए ओंकारेश्वर मंदिर को भव्य रूप में सजाया गया था। अब शीतकाल में बाबा की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में होगी। वहीं शीतकालीन यात्रा के लिए भी मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। प्रथम पड़ाव गोंडार होते हुए द्वितीय पड़ाव राकेश्वरी माता राशि में और तृतीय पड़ाव गिरियाग्राम होते हुए आज अपने मठ ओंकारेश्वर मंदिर वैराग्य पीठ में भगवान शिव शीतकालीन प्रवास के लिए आज यहाँ पहुँच चुके हैं। कई वर्षों से बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। शीतकाल में भी मंदिर समिति
पूरे प्रयासरत हैं शीतकालीन पूजाओं का अच्छा संदेश यात्रा तक पहुंचाएं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूरी धर्म प्रचार के लिए आज जोशी मठ से प्रस्थान करेंगे। रावल आज डीमरी गांव भी जाएंगे और उसके बाद रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए दक्षिण भारत की यात्रा पर रहेंगे। रावल धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश की यात्रा कर रहे हैं।